दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रताप मिश्रा। आप सभी लोगों का श्री राधे मोहन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में भारत की स्थितियां व सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सभी को एकत्रित करेंगे। तो यदि दोस्तों आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ डाउट हो ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पूरा भारत किस में पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश और 37.6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत का देशांतर विस्तार जो है 67.7 और पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान जो है वो 7वां है। ये रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना 1/5 भाग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी भारत का जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। उसके बाद में विश्व का 2.4% भूमि, कितना परसेंट? 2.4% भूमि भारत के पास है। जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। यानी विश्व में जितना भी आबादी है यानी जो क्षेत्रफल है वो केवल 2.4% भारत के पास में है। जो जनसंख्या है वो विश्व का 17.5% भारत के पास में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, यानी भारत के उत्तर में क्या क्या है? तो भारत के उत्तर में है नेपाल, भूटान व चीन। यानी ये 3 देश भारत के उत्तर दिशा में पड़ते हैं। यानी इसके बॉर्डर पर है, उत्तर बॉर्डर पर है। कौन कौन से? नेपाल है, भूटान है, चीन है। और दक्षिण में कौन कौन है? तो दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। पूर्व में कौन है? तो बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में पाकिस्तान, अरब सागर है। इसको आप लोग याद रखना। बार बार पूछा जाता है कि भारत से जो है सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं। तो उसमें से 3 ऑप्शन में सही होगा और 1 गलत होगा, वही आपसे पूछा जाएगा। इससे पूछ लिया जाएगा कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश भारत की सीमा से सटे हुए हैं, जैसे नेपाल, भूटान, चीन। और वहाँ पर श्रीलंका भी दे दिया जाएगा। और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश जो है भारत को नहीं स्पर्श कर रहा है, यानी पूरब उत्तर से नहीं स्पर्श कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लेना। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैन्नार तथा पाक जलडमरू मध्य है। यानी भारत को श्रीलंका से कौन कौन अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य है, ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो सुदूर जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का उत्तरी
अंतिम बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल है, इसको याद रखना। यही दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत का उत्तरी बिंदु तो इंदिरा काल, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, और दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर जो है कुछ देशों की सीमाएं दिया गया है, कौन कौन से देश जो है या किस 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 के साथ, किस कौन सा राज्य है जो किस किस देश के साथ में जो है अपना सीमा बनाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं देश यहाँ पर हो जाता है और राज्य यहाँ पर, यानी एक बार देख लेंगे कि स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य, यानी जो स्थल पर स्थित है और उनका राज्य जो है किन किन सीमाओं के पास अवस्थित है, यानी यहाँ पर देश हो जाएगा, यहाँ पर सीमाओं पर अवस्थित भारतीय राज्य हो जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि पहला हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कितने राज्य हमारे जो सटे हुए हैं, तो 5 राज्य सटे हुए हैं। कौन कौन, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू और कश्मीर। अफगानिस्तान से कौन कौन से सटे हुए हैं, यानी यहाँ पर कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन है, तो पहला गुजरात, यानी गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब और जम्मू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कश्मीर। 5 नंबर पर कौन, कश्मीर। अफगानिस्तान से कौन कौन से सटे हुए हैं, तो जम्मू और कश्मीर, केवल 2 राज्य ऐसे हैं जो जम्मू एवं कश्मीर से सटे हुए हैं। चीन से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, तो चीन से यहाँ से देख सकते हैं हम, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और उत्तरांचल हो गया, सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ साथ में कौन कौन से जो है राज्य सीमा बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। यह राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये जो है नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। देखिए नेपाल जब पड़ता है तो क्या होता है, ये ऐसे जो आकर के जो घूमता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर जो नेपाल होता है हमारा, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में नेपाल होता है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर होता है और बिहार इसके साइड में होता है। तो इस प्रकार से जो है नेपाल उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम आदि से सट करके जाता है। और भूटान किस किस देशों से अपनी सीमा बनाता है, किस किस राज्यों से भूटान अपनी सीमा बनाता है, तो पहला सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है भूटान। देश जो है वो भारत के 4 राज्यों से सटा हुआ है। कौन कौन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश जो है किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, यानी यहाँ पर जो है 5 राज्य यहाँ पर भी जो है बांग्लादेश से सटे हुए हैं, याद रखना। फिर म्यांमार से कितने देश सटे हुए हैं, तो म्यांमार से 4 देश सटे हुए हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो है वो म्यांमार देश से सटे हुए हैं। अब पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार, यानी किसकी सीमा कितनी है, उसका विस्तार जो है हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना किसका है, तो यहाँ पर भारत बांग्लादेश सीमा जो है 4096 किलोमीटर, यानी भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो कितना है, बांग्लादेश की सीमा कितना, 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा है 3439 किलोमीटर। भारत पाक की सीमा है 3310 किलोमीटर। भारत नेपाल की सीमा है 1700
61 किलोमीटर। और भारत म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर। भारत भूटान की सीमा है 5587 किलोमीटर। उसके बाद में अब मुख्य बिंदु यहाँ पर पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। तो कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा क्या होता है? टॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यानी कर्क रेखा क्या है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान, थार मरुस्थल। इसको हम 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। किसको विभाजित करते हैं? कर्क रेखा को। यानी भारत के 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। किसको? कर्क रेखा। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। भारत को क्या कर सकते हैं कि जो इसका प्राकृतिक भाग है उसको हम अलग अलग बांट सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार मरुस्थल। भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय जो है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया, जिसका देशांतर 82°30 पूर्वी है। वर्तमान में मिर्जापुर यह ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट यानी साढ़े पाँच घंटे आगे चल रहा है। क्या है? आगे है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना है? तो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा क्या है? तो भारत की समुद्री सीमा है 7516.6 किलोमीटर। कितना? 7516.6 किलोमीटर लंबी है। और जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की रेखा है 6100 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो इसको 2-3 पॉइंट याद कर लेना कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर, यानी भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ है 2633 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तट रेखा है 6100 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रख लेना। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को कुछ यहाँ पर आप लोगों को डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थोड़ा इसमें और जानकारी हम ग्रहण कर लेते हैं कि देश की चतुर्दिक सीमा कहाँ पर है। तो इसको एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेंगे कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बिंदु जवाहर की गुजरात और पूर्व बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश। मुख्य बिंदु या भूमि की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी तमिलनाडु। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ना अच्छी लगी हो तो आप लोग डिसलाइक करें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और यदि कोई डाउट रह गया हो तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखें उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद।